जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 25वां अध्याय, पिशाच रूपी राजा चित्ररथ की कथा। इतनी कथा सुनकर मुनि वेदनिधि कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा को सुनना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूती के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ था। कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेदनिधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई थी वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का राजा रहता था। उसका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अगणित सेना थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की बातों की ओर ध्यान नहीं देता था तथा विष्णु कौन है वह कहता रहता और किसने देखा है ऐसा भी कहता रहता। इस तरह कहते हुए वह दिन रात बुरे कर्मों में लगा रहता। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई और उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई। इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अतीव पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोहे के कीले लगे हुए गर्म खंभे से बांध दिया। तब धर्मराज ने उसका पिछला लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगतने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने करता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दारुण और अति दुखद तामिश्र नामक नरक में ले जाया गया। उसके बाद उसे अंधता मिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उग्र रौरव, महारौरव, कालसूत्र और महानरक में गिराकर न केवल भारी मुद्गरों से पीटा गया अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह से ताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्मों को तपन, प्रतापन और संप्रातन नामक नरक में गिराने के बाद संताप, ककोल, कुडवल आदि 21 नरकों में घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी उसका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातना सहने के बाद नरकों से छुटकारा मिला तो गिरिराज के ऊपर बड़े भारी पिशाच का जन्म मिला, परंतु इस योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ी। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित होता हुआ स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सका। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित होता हुआ वह प्रश्रवण वन में जा पहुंचा और बेहेड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख प्यास से अधिक दुखी होकर प्रणाहत हुआ जा रहा था। तब बोला, अहो, प्राणियों से द्रोह करने वाले मुझ पापात्मा के इस दुखद जन्म का अंत कब होगा? ऐसा कौन पुण्यात्मा है जो मुझे इस दुख दरिया में डूबने से सहारा दे और मेरा उद्धार कर सके। 25वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।